दोस्तों नमस्कार। अब हमारा आशीष का लेवल टू स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू। सिलेक्ट द इनकरेक्ट यूज ऑफ द IS कोड 13920 1993 अडॉप्टेड इन ऑल द रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर दैट सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग 4 कंडीशन। द स्ट्रक्चर इज लोकलाइज्ड बाय द seismic zone 4 and 5. 4 or 5. The structure is localized in seismic zone 3rd and has an important factor I of greater than 1. The structure is located in the seismic zone 2nd is more than the 10-story high. तो इनकरेक्ट बताना है किसके लिए? IS कोड 13920 के लिए। द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन seismic zone 3rd and is an इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। जिसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो 3rd है। क्यों है? द प्रोविजन ऑफ द 13920 1993 shall be adopted in the all reinforcement concrete structure which satisfy one of the following 4 condition। 4 कंडीशन होती कौन सी? द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन seismic zone 3rd एंड इम्पोर्टेंस फैक्टर I greater than 1। ठीक है, ये होती है। स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन seismic zone 4 और 5। द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन seismic zone 3rd एंड इज एन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। तीसरा विथ इम्पोर्टेंट फैक्टर ग्रेटर देन 1 और तीसरा विथ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन द seismic zone 3rd एंड इज मोर देन द 5-story हाई। तो इनके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। तो इसके लिए प्रोविज़न किसके लिए नहीं था? स्ट्रक्चर लोकेटेड इन seismic zone 2nd एंड मोर देन 10 स्टोरी नहीं है, 5 स्टोरी होना चाहिए और भी 3rd यहाँ पे जोन होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के लिए यहाँ पे IS कोड में प्रोविज़न दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। shall be used to strengthen the beam against the maximum nominal shear stress in RC beam, reinforced concrete beam। टेंशन reinforcement shall be used किसके लिए? shear stress के लिए। तो shear reinforcement देना पड़ जाएगा आपको। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं shear reinforcement shall be used in the strength the beam against the maximum nominal shear stress in RC beam, reinforced concrete beam। कब दिया जाएगा? जब टाउ की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा हो, कंक्रीट से ज़्यादा हो, बट टाउ की वैल्यू टाउ सी मैक्स से कम हो। सॉरी, टाउ बी की वैल्यू सीयर की जो वैल्यू आएगी कंक्रीट के सीयर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो सीयर की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम ऑफ द कंक्रीट सीयर के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा है बट बोला गया है दोनों से ज़्यादा है। तब द shear reinforcement इज प्रोवाइडेड फॉर अ shear फोर्स VS इक्वल टू टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू BD। अगर टाउ बी की वैल्यू टाउ सी से कम है तो द मिनिमम shear reinforcement इज प्रोवाइडेड। ठीक है, टाउ की वैल्यू टाउ सी बाई 2 से कम है तो नो shear reinforcement इज प्रोवाइडेड इन द बीम, और टाउ सी बाई 2 से ज़्यादा है लेकिन टाउ सी से कम है तो फिर मिनिमम shear reinforcement इज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ द स्टीरप्स के फॉर्म में दे देते हैं। ठीक है, अगर टाउ की वैल्यू ज़्यादा है, टाउ सी मैक्स है, तो रीडिज़ाइन सेक्शन करना पड़ता है। ओके, तो जब हाफ से ज़्यादा और सी से कम है तब फिर मिनिमम shear reinforcement इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ द स्टीरप्स। shear reinforcement in reinforcement beam is provided to resist diagonal tension। डायगोनल टेंशन के लिए बचाने के लिए all support the nominal shear stress tau c is the measure of the diagonal tension according to IS 456। what is the minimum cover required for the reinforcement in mild exposure condition। mild के लिए क्या होता है?
माइल के लिए 20, 30, 45, 50, 75, 20, 30, 45, 50, 75, हाँ सही है। तो माइल के लिए 20 हो जाएगा। 30 मॉडरेट, 45 सीवियर, 50 वेरी सीवियर और एक्सट्रीम 75। आप लोगों को लगता होगा हम कॉपी कर रहे हैं, हाँ मतलब कॉपी करते हैं जब हम अपने अंदर की मतलब नॉलेज को चेक कर लेते हैं कि मेरा सही है कि नहीं। तब गलत होता है तो हम कॉपी करते हैं, अगर सही होता है तो ठीक है रिवाइज करते हैं। यही चीज़ आपको भी करनी चाहिए। अगर आप सामने आंसर दिख भी रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए जब तक आप खुद को चेक ना कर लें। अगर आपका आंसर सही है फिर आप चेक कीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको करेक्शन कीजिए अपने अंदर, मेंटलिटी में करेक्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द डिजाइन ऑफ द बीम एज पर द IS कोड 456/2000। डिटरमाइन द साइज ऑफ द सिलेक्शन, एस्टिमेट द लोड्स एंड मूवमेंट, कैलकुलेट द मेन रेनफोर्समेंट, चेक फॉर बाउंड्स। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिजाइन बीम ऑफ द IS कोड 456/2000, डिटरमाइन द साइज ऑफ द सेक्शन, यही होना चाहिए। पहले साइज बनाएंगे फिर उसको हम लोड कर कैलकुलेट करेंगे कितना आता है कितना नहीं, और मेन रेनफोर्समेंट फिर बाद में करेंगे जिस साइज के अकॉर्डिंग आएगा ना, चेक फॉर बैंड भी करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द डिजाइनिंग बीम अकॉर्डिंग टू द IS कोड 456/2000 इट is to determine the size of the section, which involves selecting appropriate dimension for the beam based on the structural requirement and load considerations. Ductile question अगला, ductile detailing is provided in the RC structure to enhance performance under harsh environment, earthquake, के लिए होता है डक्टिलिटी ज़्यादातर, हाई टेम्परेचर, हैवी लोड के लिए तो नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक होना चाहिए। अर्थक्वेक क्या है ना, जैसे बिल्डिंग हिलती है तो डक्टिलिटी होनी चाहिए। ब्रिटलनेस नहीं मुझे पता है, थोड़ा भूकंप आया टूट गया। डक्टिलिटी डिटेलिंग इज प्रोवाइडेड इन द रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर टू एनहेंस द परफॉर्मेंस अंडर द अर्थक्वेक। इट हेल्प द स्ट्रक्चर विथ स्टैंड सीस्मिक फोर्स बाय द अलाउइंग इट to deform in controlled manner, dissipating energy and reducing the risk of the collapse. अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच पर IS 456/2000 द रिफ्लेक्शन इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, creep shrinkage occurring after the erection of partitions and application of the finishes RCC structure is should not be normally exceed। डिफ्लेक्शन किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर के लिए इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर में, क्रीप में और श्रिंकेज में, occurring after the erection of the partition and the application of the finish of RCC structure should be not normally exceed span 250 और 40 mm whichever is less, span 350 और 20 mm whichever is less। बी होना चाहिए इसका आंसर, बी है। यहाँ पे भी हमने देखा था ना, मतलब पिछले वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी शायद होगा। यहाँ पे देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं वही है कि कोई कुछ और था। दिमाग को डेली रिवाइज करोगे, 7 से 8 बार कर लोगे तो फिर अच्छे से हो जाएगा। ये नहीं है, ये तो वो था, अमाउंट ऑफ द ओवर डेवलपमेंट लेंथ, ओवरलैपिंग सॉरी डेवलपमेंट लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर डायरेक्ट टेंशन है कि केवल फ्रैक्चर और टेंशन है तो LD या 35, और अगर डायरेक्ट टेंशन है तो फिर 2LD/35 फॉर डायरेक्ट टेंशन ओनली। डायरेक्ट टेंशन फ्रैक्चर टेंशन था तो LD/35 नहीं 35 LD/35, और अगर डायरेक्ट टेंशन है तो 2LD/35, और अगर डायरेक्ट टेंशन के बाद है फॉर कंप्रेशन के लिए तो LD/24/5, और अगर स्ट्रेच लेंथ ऑफ द लैपिंग बार शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 15, 5 और 200 mm।
इससे कम नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये तो रिवाइज हो गया, उसका देखते हैं क्या परसेंटेज। एच पता है ये कोड द रिफ्लेक्शन रिड्यूसिंग, ये तो हमारा क्या था, टेम्परेचर क्रीप एंड इंक्रीज ओकरिंग द आफ्टर द इरेक्शन ऑफ द निकाल दिए जाते हैं जो पार्टीशंस होते हैं, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द फिनिश दे दी गई है ऑफ द आरसीसी स्ट्रक्चर शुड नॉट बी नॉर्मली एक्सीड, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 7/350 और 20 mm विच एवर इज लेस, कम से कम होना चाहिए। द फाइनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू द ऑल लोड इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर क्रीप सिंकेज एंड द मेजर फ्रॉम द एज कास्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट ऑफ द फ्लोर रूफ एंड ऑल अदर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स शुड नॉट नॉर्मली एक्सीड स्पैन बाई 250, स्पैन बाई 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। The deflection including the effect of the temperature creep sinkage occurring after erection of the partitions and the application of the finishes should not normally exceed span by 350 or 20 mm, whichever is less. In reinforcement concrete fracture, remember the long-term deflection due to the shrinkage. यहाँ पे ये था deflection including effect of the temperature creep shrinkage after the erection of the partition and application of the finishes should not be normally exceed span by 350 और 20 mm। और अगर यही कंडीशन किस में होती है, the final deflection due to all load including the effect of the temperature creep shrinkage and measures from the edge cast level measured from as the cast level of the support of the floor roof and all other horizontal member के लिए should not be normally exceed span by 250। यहाँ पे फिनिश हो गया है और ऑल लोड इफेक्ट आ गया है, फिनिशेस के साथ है, एप्लीकेशन ऑफ द फिनिशेस should not be greater than 350 or 20 mm। The reinforcement concrete fracture, remember the long-term deflection due to the shrinkage, creep and temperature effect may be as large as कितने टाइम, the short-term deflection due to the dead load and live load। The reinforcement concrete fracture, remember the long-term deflection due to the shrinkage, creep and temperature effect may be as large as कितने मल्टीपल टाइम ऑफ द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू द डेड लोड एंड लाइव लोड, कितने गुना होता है। तो ये मेरे को भी दिमाग में नहीं आ रहा, 3 4 5 6, 3 ही होना चाहिए, 3 गुना होता है। इसी केस में पूछा गया, एम्स का सवाल है। इन एनफोर्समेंट कंक्रीट फ्रैक्चर मेंबर द लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू द श्रिंकेज, क्रीप एंड टेम्परेचर इफेक्ट मे बी एज द लार्ज 3 टाइम एंड द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन ड्यू टू द डेड लोड, शॉर्ट टर्म से 3 गुना ज़्यादा होता है क्रीप, श्रिंकेज और टेम्परेचर के इफेक्ट, डेड लोड एंड लाइव लोड। The reinforcement the length of the embedded necessary to develop the full tensile strength of the bar controlled by either pull out of the spitting is known as development length।
ये हो जाएगा डेवलपमेंट लेंथ. द लेंथ ऑफ द एम्बेडेड नेसेसरी टू डेवलप द full tensile strength of the bar controlled by the either pull out of the splitting is known as the development length. Bond between concrete and steel can be determined by the pull out test. कौन सा टेस्ट? पुल आउट टेस्ट पता करते हैं. टाउ बी डी एल डी टी बराबर एरिया इंटू यील्ड स्ट्रेस. वाई यील्ड स्ट्रेंथ. डेवलपमेंट लेंथ एल डी बराबर हो जाएगा फाई सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी. चारों तरफ 4 टाउ फाई सिग्मा एस टी अपॉन 4 टाउ बी डी फॉर डब्ल्यू एस एम. और एल डी बराबर 0.87 एफ वाई सिग्मा एस टी को 0.87 एफ वाई सिग्मा फाई अपॉन 4 टाउ बी डी. इसका फॉर एल एस एम के लिए डब्ल्यू एस एम एल एस एम 4 टाउ बी डी एल डी बराबर 4 टाउ बी डी. टाउ बी डी क्या है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है. व्हाट इज द एडजस्टमेंट टू द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर द नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज ऑफ द 10 mm. 10 mm के लिए कितना होगा? अगर हम नॉमिनल व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट 10 mm. तो 10 mm का है, वैसे 20 mm का यूज करना है. सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उसको कवर करने के लिए. प्लस में 40 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो यहाँ पे देख सकते हैं इस टेबल से. टेबल ज़्यादा ज़रूरी है. दोनों को ले दोनों टेबलें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक ये भी और एक ये भी. यहाँ पे देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर द एग्रीगेट अदर देन 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज. IS 456 टेबल नंबर 6 है. तो नॉमिनल मैक्सिमम साइज इज 10, 20, 40. एडजस्टमेंट टू मिनिमम सीमेंट कंक्रीट गिवन बाय द टेबल. 20 का है तो प्लस माइनस 0 रहेगा. 10 है तो प्लस करना पड़ेगा 40. और 40 है तो माइनस करना पड़ेगा 30 -30 और प्लस में 40. ओके. इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है और ये ले लिया गया स्क्रीनशॉट. ये भी है मतलब पूरा ले रहे. What is the design method that multiple the working load by partial factor of the safety and also divided the ultimate strength of the material by partial safety factor. The ultimate strength of the material by the partial factor of safety. The limit state method is a structure design approach to the ensure the safety and serviceability of the structure by considering various limit state or conditions that may lead to failure. This method involves analyzing two main limit states, the ultimate limit state and the serviceability limit state. The design method that multiple the working load by the partial factor of safety and divided the ultimate strength of the materials by partial factor of safety is limit state method. तो इसका क्या दिया गया? विच इज द डिजाइन मेथड दैट मल्टीपल द वर्किंग लोड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेंगे
and also divided the ultimate strength and also divided by ultimate strength the ultimate strength of the material by partial factor of safety. तो इसको क्या बोलेंगे, लिमिट स्टेट मेथड. द डिजाइन ऑब्टेन्ड बाय, यहीं पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि लिमिट स्टेट मेथड को क्या बोला जाता है, लोड फैक्टर मेथड भी बोला जाता है. देखेंगे, कोशिश करते हैं. कहाँ है वो क्वेश्चन. ये है वो क्वेश्चन. विच मेथड ऑफ द डिजाइनिंग आरसीसी स्ट्रक्चर एलिमेंट इज आल्सो टर्म एज अल्टीमेट लोड मेथड. तो अल्टीमेट लोड मेथड किसको बोलते हैं, लिमिट स्टेट मेथड. अल्टीमेट लोड मेथड कौन सा है, लिमिट स्टेट नहीं, यहाँ पे लोड फैक्टर मेथड ही अल्टीमेट लोड मेथड है. ULT द अल्टीमेट लोड मेथड वाज इन्वॉल्व इन द इट इज अ मोर कन्वेंशनल देन द WSM अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द रेनफोर्समेंट. लिमिट स्टेट नहीं है, लोड फैक्टर मेथड और अल्टीमेट लोड मेथड याद रखना. अल्टीमेट लोड मेथड और लिमिट और लोड है, लिमिट नहीं है, लोड फैक्टर मेथड. अल्टीमेट लोड मेथड, लोड फैक्टर मेथड. चलिए अगला देखते हैं. The design load obtained by the multiplying the characteristic load of the partial factor of safety for load is also known as partial की बात है ना, तो इस वजह से the design load obtained by multiplying है, डिवाइड नहीं है. the characteristic load, यहाँ पे क्या था, डिवाइड था, डिवाइड है तो अल्टीमेट, और मल्टीप्लाई है तो फैक्टर लोड है. The design load obtained by the multiplying the characteristic load by the partial safety factor for load is also known as factor load. मल्टीप्लाइंग है, यहाँ पे डिवाइड है. Factor load, the design load obtained by the multiplying the characteristic load by the partial safety factor for load is known as the factor load. FCK load multiply by the वो गामा है, factor load characteristic load multiply by gamma of yield factor. Comparison steel reinforcement is provided in singly reinforced beam. Comparison reinforcement is provided in doubly reinforced beam. In singly reinforced beam गलत है. When some section of fixed with the moving load never go change of the signs, जहाँ साइन चेंज नहीं हो रहा, प्लस माइनस नहीं तो नहीं होगा. When the reduction of the long term deflection is needed, when the ductility requirement is not to be followed. सी ही सही है. The major reason for providing compression reinforcement in concrete structure are the reduce the long term deflection and sustain loading to increase the ductility. To increase ductility, deflection, reduce long term deflection of the sustain loading. उसके लिए होता है. To increase ductility, changing failure mode of the compression initiated to tension initiated. ठीक है.
worst case in the construction. Which of the following relation is correct? Dead load equal to characteristic load. डिजाइन लोड इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक लोड गलत है. डिजाइन लोड इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक लोड प्लस पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी गलत है. डिजाइन लोड इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक लोड डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये एलएसएम में हो सकता है सर, लेकिन डिजाइन लोड करेक्टरिस्टिक लोड मल्टीप्लाई पार्शियल मल्टीप्लाई होता है. डी सही हो जाएगा. एफ सी के इंटू गामा एफ होता है ना, डी सही हो जाएगा. डिजाइन लोड जो हो जाएगा सी के इंटू गामा एफ हो जाएगा. एफ के इंटू सी के बोलते हैं, एफ सी के. गामा एफ हो जाएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्रोप्रिएटेड टू द नेचर ऑफ द लोडिंग एंड लिमिटेड एंड द लिमिट स्टेट बीइंग कंसीडरेबल. The design load given by the multiplying the characteristic load by the partial factor of safety by load is also known as the factored load. इस लोड को क्या बोलेंगे? factored load. Partial factor of safety for a concrete is 1.5 और partial factor of safety for the steel is 1.15. IS कोड 456/2000. द मिनिमम कवर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ अ वाटर टैंक इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड नॉट बी लेस देन 30, 45, 50, 75. As per IS 456/2000, minimum cover required for the design of a water tank in severe exposed condition should not be less than 45 mm. तो यहाँ पे क्या बोलेगा? मिनिमम नॉमिनल कवर पूछा गया. मिनिमम कवर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द वाटर टैंक इन सीवियर एक्सपोजर. माइल्ड मॉडरेट सीवर. सीवर में 45 mm होता है. ओके, वैसे तो 30 mm कवर लिया जाता है आई थिंक. वाटर टैंक डिजाइन के लिए सीवियर एक्सपोजर कंडीशन है तो शुड नॉट बी लेस देन 30, 45 और तो इस पर IS कोड 456/2000. मिनिमम कवर रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ द वाटर टैंक इन सीवियर एक्सपोजर कंडीशन शुड नॉट बी लेस देन 45 mm. नॉमिनल कवर फॉर द अदर एक्सपोजर कंडीशन यही हो जाएंगे. माइल्ड के लिए 20, मॉडरेट में 20, 30, 45, 50, 75. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम. फॉर मेन एनफोर्समेंट अप टू 12 mm डायमीटर बार फॉर द माइल्ड द नॉमिनल कवर में बी रिड्यूस्ड बाय 5 mm. नॉमिनल कवर अगर 12 mm से कम है तो फॉर मेन एनफोर्समेंट अप टू 12 mm तक है, 12 mm से कम है या 12 mm के बराबर है तो हम 5 mm का कवर माइनस कर सकते हैं. फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर रिडक्शन. फॉर माइल्ड एक्सपोजर के लिए माइनस हो सकता है, ठीक है. जबकि फॉर एक्सपोजर कंडीशन सीवियर एंड वेरी सीवियर reduction of the 5 mm may be made where concrete grade is M35 and above. ये 5 mm से कम कब होगा मेटेरियल? जब M35 से ऊपर की ग्रेड को हम यूज करेंगे. ओके, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS कोड 456, व्हाट शुड बी अ मिनिमम क्लियर कवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द वाटर टैंक ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशंस. मॉडरेट, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर. 20, 30 हो जाएगा. एज पर द IS कोड 456/2000, द नॉमिनल कंक्रीट कवर इन mm फॉर द एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट इज एक्सट्रीम, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम. 20, 30, 45, 50, 75 हो जाएगा एक्सट्रीम के लिए.